फेयर प्राइस शॉप्स की मंजूरी, मुस्लिम अक़लियती इलाके नजरअंदाज। डीलर उम्मीदवारों के लिए सिर्फ तेलुगु और इंग्लिश में इम्तिहान। निजामत मजलिस की बरहमी, मुस्लिम इलाकों में नए राशन शॉप मंजूर करने और उर्दू में इम्तिहान लेने जिला कलेक्टर से मजलिस की नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के एक वफद ने सदर जिला और सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए फेयर प्राइस शॉप्स के अलाटमेंट में महकूमजाती जानिबदाराना रवैये की शिकायत करते हुए कड़ी मजम्मत की और कहा कि जानबूझकर मुस्लिम अक़लियती तबके और मुस्लिम अक़लियती इलाकों को नजरअंदाज किया जा रहा है और ऐसे मकामात पर जहां पहले ही फेयर प्राइस शॉप्स की बड़ी तादाद मौजूद है, वहीं पर मजीद राशन शॉप्स के क़याम की कोशिश की जा रही है। मजलिस वफद ने कहा कि ये खुली हुई जानिबदारी व तासुब पसंदी है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त व गैर मुनसिफाना है। मजलिस के जिम्मेदारान ने बताया कि इस खुली नाइंसाफी के ताल्लुक से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को इत्तला दी गई और उनकी हिदायत पर जिला हुकाम बिलखसूस जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की जा रही है। सदर जिला और सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि नए फेयर प्राइस शॉप्स की मंजूरी के लिए दरखास्तें तलब की गयी। ये दरखास्तें इन इलाकों की हैं जहाँ पहले ही राशन शॉप्स मौजूद है, लेकिन गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को नजरअंदाज किया गया, जिनमें डिवीजन 11 बाबन साहब की पहाड़ी, डिवीजन 12 पेंटर कॉलोनी, लेबर कॉलोनी और मदीना ईदगाह, डिवीजन 13 में धर्मपुर हिल्स, डेयरी फार्म और डिवीजन 14 में अकबर बाग और डिवीजन 31 में आटू नगर शामिल है, जहां मुसलमानों की हजारों की तादाद में आबादी बसती है जो कि अक्सरियत में गरीब व मुस्तहिक तबके पर मुश्तमिल है। इतने अहम व जरूरतमंद इलाकों को नजरअंदाज करना सरासर नाइंसाफी व ज्यादती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है और मजलिस इस पर खामोश नहीं रहेगी। साथ ही मजलिस कायदीन ने जिला कलेक्टर की इस बात पर भी तवज्जो मरकूज करवाई कि फेयर प्राइस शॉप डीलर के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए 26 सितंबर को तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया गया है, जिसमें सिर्फ तेलुगु और इंग्लिश में इम्तिहान लिखने की शर्त आयद है और शहर की 30% के लगभग मुस्लिम आबादी को उर्दू में इम्तिहान तहरीर करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक बात है। मजलिस ने मुतालबा किया कि तेलुगु और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी इम्तिहान तहरीर करने का मौका फराहम किया जाए। साथ ही मजलिस के कायदीन ने बताया कि मुस्लिम इलाकों में फेयर प्राइस शॉप न होने की वजह से यहाँ के सारिफिन को दूर दराज की फेयर प्राइस शॉपों से राशन हासिल करना पड़ रहा है और इन दूर दराज इलाकों से राशन को मकान तक लाने के लिए भारी ऑटो का किराया अदा करना पड़ता है और बाज़ वक्त स्टॉक की अदम मौजूदगी पर सार्फिन को 1 से 3 बार फेयर प्राइस शॉप्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस तरह इन गरीबों को जितने पैसों में फेयर प्राइस शॉप से राशन हासिल हो जाता है उससे दुगनी बल्कि 4 गुनी रकम जायद ऑटोस के किराए में खर्च करनी पड़ती है। लिहाजा मुस्तहिक मुस्लिम सलम इलाकों में फौरी नए फेयर प्राइस शॉप्स अलाट किए जाएं। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इस मामले की संजीदा समाअत के बाद मजलिसी वफद को तयक़ुन दिया कि वो इस मामले की ऑडियो निजामाबाद के जरिए तहकीकात व सर्वे करवाएंगे और जिन इलाकों में राशन शॉप आबादी के तनासुब के लिहाज से मौजूद नहीं है वहां पर राशन शॉप के क़याम को यकीनी बनाएंगे। और साथ ही जिला कलेक्टर ने राशन डीलर्स उम्मीदवारों के लिए उर्दू में भी इम्तिहान लिखने का मौका फराहम करने का ठोस तयक़ुन दिया। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद और इदरीस खान के हमरा जनरल सेक्रेटरी टाउन मजलिस व काप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज, कारपोरेटर्स मीर समीर अली अरशाद, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली, मोहम्मद नसीर और इंचार्ज कारपोरेटर्स सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल मुकीम गफूर, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद मुस्तहसीन, सैयद रफीउद्दीन, सरफराज मोहम्मद खान के अलावा अरशद पाशा, अजीज राही और शेख खलील अहमद मौजूद थे। जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये थी कि ये जो फेयर प्राइस शॉप जो अलाट हुए हैं, गुज़िश्ता 2 साल से हम लोग मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे थे। हुसन माइनॉरिटी स्लम एरियो में शॉप की सख्त ज़रूरत है, तो ये फेयर प्राइस शॉप जो अलाट किया गया है, ये पर्टिकुलर हम जहाँ बताए वहाँ पर अलाट नहीं हुआ, उसकी शिकायत करने के लिए और कलेक्टर साहब से हमने नुमाइंदगी की। पुरजोर तौर पे कलेक्टर साहब ने भी हालात को देखते हुए, जैसा कि डिवीज़न नंबर 11, 12, 13 और 14, 30, 31 यहाँ पर
कंट्रोल शॉप्स नहीं है, मगर दूसरी जगह जहाँ पर कंट्रोल शॉप ज़्यादा है वहीं अलर्ट किया गया, क्योंकि गरीब और बीपीएल जो आवाम जो रहती है पर्टिकुलर ये एरिया में रहती है, तो कलेक्टर साहब को हम नुमाइंदगी की है कि ये पर्टिकुलर एरिया में शॉप्स अलर्ट कीजिए। और साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला बहुत आसानी से गाड़ियाँ जाती आती रहती है, आवाम की सहूलत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए कि यहाँ के जो लोग जहाँ पर शहर में जाकर जो अनाज लेके आ रहे हैं कंट्रोल शॉप से, वो उसको उनका ऑटो का किराया इतना ज़्यादा लग जा रहा है, उस निस्बत से हम लोगों ने नुमाइंदगी की। हम समझते हैं कि ये कंट्रोल शॉप ये स्लम एरियाओं में फिर से दुकानें अलर्ट होंगी और आवाम को बहुत राहत मिलेगी। और ये फेयर प्राइस शॉप के लिए जो उसके जो इम्तिहानात रखे हैं उसको तेलुगु और इंग्लिश में उसके पेपर्स को शाया किया गया था। हम कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी किए ताकि क्योंकि मुस्लिम बच्चे जो उर्दू जानते हैं वो लोग भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, तो हमने उर्दू के वास्ते कहा कि उर्दू में भी ये पेपर शाया होना चाहिए। तो कलेक्टर साहब फौरी इस चीज़ को मुताल्लिक़ा अहदेदारों को ऑर्डर करते हुए ये जो पेपर इशू होने वाला है वो पेपर 3 ज़बान में तेलुगु इंग्लिश के साथ और उर्दू में भी शाया करें बोल के कलेक्टर साहब बज़ात खुद ऑर्डर दिए हैं। हम कलेक्टर साहब का इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। मजलिसी काफिले की जोश व खिदत के साथ दारुस्सलाम हैदराबाद के लिए रवानगी। मजलिस वफद दारुस्सलाम में मुनक्किदा जलसे रहमतुल आलमीन में शिरकत की सादत हासिल करेगा। दूसरे दिन आला कायदीन से मुलाकात व मशावरत के बाद वापसी अमल में आएगी। हर साल की तरह इस साल भी दारुस्सलाम हैदराबाद में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुल्क के अहम तरीन उलमा, अकाबरीन व कायदीन शिरकत करेंगे। इस बाबरकत और मुक़द्दस जलसे में शिरकत की गरज से मुख्तलिफ अजला से मुहिब्बान व कारकुनान मजलिस अपने अपने शहरों और मंडलों से हैदराबाद का रुख कर रहे हैं। शहर निजामाबाद से भी मजलिस का वफद कई गाड़ियों के काफिले के साथ हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। मजलिसी कायदीन का यह वफद पार्टी ऑफिस मजलिस अहमद कॉलोनी से सदर सिटी में जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में रवाना हुआ। इस काफिले में जनरल सेक्रेटरी मजलिस मोहम्मद शहबाज के अलावा कारपोरेटर्स व इंचार्ज कारपोरेटर्स माजी सिद्दीकी, मीर समीर अली, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल मुकीम गफूर, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद मुस्तहसिन, सरफराज मोहम्मद खान, सैयद रफीउद्दीन और मजलिसी कायदीन अजीज राही, अरशद पाशा, शेख खलील अहमद शामिल थे। इस काफिले की रवानगी से कबल मजलिसी कायदीन ने दफ्तर मजलिस के रूबरू जोश व मसरत से सरशार नारे लगाए और हैदराबाद की सिम काफिले की शक्ल में रवाना हुए। और यह काफिला रात में जलसे रहमतुल आलमीन में शिरकत के बाद कल यानी 21 सितंबर को निजामाबाद वापस आएगा। आरमूर से मोहम्मद जहीर अली की क़यादत में मजलिसी वफद की दारुस्सलाम हैदराबाद को रवानगी। उन्होंने बताया कि जलसे रहमतुल आलमीन में शिरकत की सादत की गर्ज से रवानगी अमल में आ रही है। सदर मजलिस आरमूर व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली की क़यादत में हैदराबाद दारुस्सलाम में मुनक्किदा जलसे रहमतुल आलमीन के लिए आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूनिट की रवानगी अमल में आई। इस मौके पर मोहम्मद जहीर अली ने बताया कि सदर कुलीन मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दावतनामे पर दारुस्सलाम हैदराबाद के लिए मजलिसी वफद रवाना हो रहा है। हर साल की तरह इस साल भी सदर मजलिस की क़यादत में जलसे रहमतुल आलमीन जोश व खिदत के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। आरमूर से रवाना होने वाले वफद में मोहतमद मजलिस अब्दुल खालिद, मोहम्मद जावेद, निजामुद्दीन, समीर बलाला, सलमान, रिजवान और दीगर शामिल थे। जलसे रहमतुल आलमीन के लिए सदर मजलिस की दावत पर हम सब लोग आरमूर यूनिट की जानिब से हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जलसे रहमतुल आलमीन बड़े ही जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में हमको दावतनामा मिला, इस पर हम हैदराबाद जा रहे हैं। भाई साहब में महालक्ष्मी होंडा टू व्हीलर शोरूम का असरनो इफ्तिताही तकरीब में पुलिस अहदेदारान और मौजूदीन शहर की शिरकत। मोहम्मद एजाज और मोहम्मद सिराज ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और शाल पोशी गुलपोशी की। मुदल मंडल मुस्तकर पर असरनो आरास्ता करने के बाद एक बार फिर श्री महालक्ष्मी होंडा टू व्हीलर शोरूम का बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अमल में आया।
इस इफ्तिताही तकरीब में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मुदल रूरल सर्कल इंस्पेक्टर मल्लेश और टाउन सब इंस्पेक्टर मुदल साई किरण ने शिरकत की और इन पुलिस अहदेदारों के हाथों इस खूबसूरत व आरास्ता शोरूम का इफ्तिताह अमल में आया। इस शोरूम के मालिकीन मोहम्मद एजाज और मोहम्मद सिराज ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी शालपोशी व गुलपोशी की। सीआई मल्लेश और एसआई साई किरण ने शोरूम के मालिकीन को इस शोरूम को दोबारा आरास्ता करने और उसको बड़े पैमाने पर असरन इफ्तिताह करवाने पर दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस शोरूम में हम अक़साम के होंडा कंपनी के 2 व्हीलर्स बाइक्स दस्तयाब रहेंगे। मुदल में एक आरास्ता और बड़े शोरूम की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस जरूरत की मोहम्मद एजाज और मोहम्मद सिराज ने तकमील की और एक शानदार शोरूम का क़याम अमल में लाया। इस इब्तिदाई तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मुदल के अलावा अवाम टीवी रिपोर्टर अफरोज खान आफ्ताब भी शरीक थे।